Hello, good morning. In the sequence of ongoing online lectures of Shalakatantra, today I am going to teach you what I know. तो मैं आपसे एक बात शेयर करना ये चाहता हूँ कि पहले मैं वो टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो कि मेरी बुक में प्रेजेंट नहीं है। जो टॉपिक बुक्स में प्रेजेंट नहीं है उनको पहले कराने का रीज़न ये है ताकि अगर 2015 वाले बैचेस के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको कोई डिफिकल्ट ना आए और 2016 वाले बैचेस के भी वो अभी सही सिलेबस में तो ये टॉपिक सारे जो है वो कंप्लीट हो जाए पहले। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हाट आई गो। तो व्हाट आई गो what I go is a symptom where a person feels as if they are or the objects around them are moving when they are not. Often it feels like a spinning or swaying movement. तो वटाई का जो एक सिम्टम है जिसमें किसी पर्सन को ये लगता है कि या तो खुद घूम रहा है या उसके आसपास के जो वस्तुएं हैं वो घूम रही हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं होता है। तो ये जो मूवमेंट्स है या तो वो रोटेटरी हो सकती है, स्पिनिंग, या फिर स्विंग मूवमेंट हो सकती है जो धीरे धीरे आगे पीछे मूवमेंट्स होती हैं, उनको स्विंग मूवमेंट्स कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं जो वर्टाइगो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हैं बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, दैट इज BPPV, Meniere's disease एंड लेबरिंथाइटिस। तो ये कॉमन डिजीजेज हैं जिनके कारण वर्टाइगो हो सकता है। तो लेस कॉमन कॉजेज इंक्लूड स्ट्रोक, brain tumors, brain injury, multiple sclerosis, migraine, trauma, and uneven pressure with pressures between the middle ears. तो इसमें थोड़ा समझाने की बात यह है कि बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो वो होता है जब पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको स्पिनिंग या स्विंगिंग मूवमेंट्स होती हैं। तो मैनियस डिजीज जो है उसमें क्या होता है कि वर्टाइगो, टेनाइटिस और डेफनेस, ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं व्यक्ति में। लेबरिंथाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ईयर। तो ये मेन कॉजेज हैं जो वर्टाइगो को कहते हैं और लेस कॉमन कॉजेज को नीचे वर्णन कर दिए गए हैं। देन क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ डिसफंक्शन ऑफ द vestibular pathway, it is classified into following types: peripheral and central। तो ये वेस्टिबुलर पाथवे के डिस्टर्बेंस के कारण जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है वो पेरिफेरल और सेंट्रल टू टाइप्स की है। इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पेरिफेरल vertigo that is caused by problems with the inner ear or vestibular system. Vestibular nerve is called peripheral otological or vestibular vertigo। तो इनर ईयर की प्रॉब्लम के कारण या वेस्टिब्यूलर सिस्टम, वेस्टिबुलर नर्व की इन्वॉल्वमेंट से जो वर्टाइगो एराइज होता है उसको पेरिफेरल ऑटोलॉजिकल या वेस्टिबुलर वर्टाइगो कहते हैं। तो इसका जो मेन कॉज है वो बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है, दैट इज BPPV। और इसके अदर कॉजेज में जैसे पहले हमने देखा वो मेनियस डिजीज, सुपीरियर कैनाल एसिस सिंड्रोम, लेबरिंथाइटिस एंड विजुअल वर्टाइगो।
एंड इसका थर्ड कॉज जो है वो एनी कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन such as common cold, influenza, and bacterial infections may cause transient vertigo. If it involves an inner ear, as chemical reactions or physical reactions, physical trauma, for example, fracture of the skull. तो इसमें इनर ईयर इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकती है, या फिजिकल ट्रॉमा भी इसको कारण इसका एक हो सकता है. Then motion sickness is sometimes classified as a cause of peripheral vertigo. तो मोशन सिकनेस के कारण भी पेरिफेरल वर्टिगो एक कॉज बन सकता है. Then coming to second, that is central vertigo. Vertigo that arises from injury to the balance centers of the central nervous system, often from lesion in the brainstem or cerebellum, is called central vertigo and is generally associated with less prominent movement, illusion, and nausea than vertigo of peripheral origin. A number of conditions that involve the central nervous system may lead to vertigo. तो सेंट्रल वर्टाइगो जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बैलेंस सेंटर्स की इंजरी के कारण हो सकता है, जैसे कि लीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के कारण. इसमें जो मूवमेंट इल्यूजन्स और नॉजिया होते हैं वो पेरिफेरल वर्टाइगो से यूजुअली कम होते हैं. तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो वर्टाइगो को कॉज कर सकती हैं. तो तीसरे टाइप का जो वर्टाइगो वो साइकोलॉजिकल वर्टाइगो है, जिसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण. तो वर्टाइगो की हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. वो टू टाइप्स की, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. तो पहले ऑब्जेक्टिव. Objective vertigo describes when the person has the sensation that stationary objects in the environment are moving. इसमें क्या है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके आसपास की वस्तुएं जो कि वास्तव में घूम नहीं रही होती हैं या हिल नहीं रही होती हैं, वो उसको ऐसा फील होता है कि वो मूव कर रही हैं. सब्जेक्टिव में ऐसा होता है, subjective vertigo refers to when the person feels as if they are moving. सब्जेक्टिव वर्टाइगो में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो खुद घूम रहा है. Then coming to clinical features. So vertigo is a sensation of spinning while stationary. तो ये एक ऐसा सेंसेशन है, इसमें ऐसी फीलिंग आती है व्यक्ति या रोगी या जो भी कोई पर्सन है वो खड़ा होता है या मूवमेंट नहीं कर रहा होता, फिर भी उसको लगता है कि वो घूम रहा है या स्पिनिंग हो रही है, उसकी रोटेशन हो रही है. Second, it is commonly associated with nausea, vomiting, and unsteadiness. That is postural instability. तो आदमी को खड़ा रहने में दिक्कत आती है क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि वो मूव कर रहा है. Then falls. Then changes a person's thoughts. Next is difficulty in walking. Recurrent episodes in those with vertigo are common and frequently impair the quality of life. Blurred vision, difficulty in speaking, a lower level of consciousness, and hearing loss may also occur. तो अगर रिकरेंट कॉजेज होते हैं वर्टाइगो के, तो आदमी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हो जाती है. वो पहले के मुकाबले, जो पहले के कंपैरिजन में मुकाबले में वो जो है डल हो जाती है. ब्लड विजन हो सकती है, बोलने में दिक्कत आ सकती है पर्सन को, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, हियरिंग लॉस हो सकता है.
ये सारे एपिसोड्स हो सकते हैं रिपीटेड रिकरेंट वर्टाइगो के कारण. Then symptoms can last a few minutes to a few hours or more and may be recurrent. तो symptom जो है कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों से लेके ज्यादा समय तक भी चल सकते हैं और बार बार भी हो सकते हैं. तो फिर इसकी मैनेजमेंट. Definitive treatment depends on underlying causes of the vertigo. It includes medicinal measures, सर्जिकल मेजर्स, फिजिकल मेजर्स. तो इसकी ट्रीटमेंट में तीनों प्रकार की मैनेजमेंट बताई गई है. तो फर्स्ट कमेंट यू मेडिसिनल मेजर्स. इन सम केसेस मेडिकेशन में भी एडमिनिस्ट्रेड टू relieve the symptoms such as nausea or motion sickness associated with vertigo. तो सम केसेस में तो क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है नॉजिया और मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए. सेकंड, vertigo is caused by an infection and inflammation. Antibiotics or steroid may reduce swelling and may cure the infection. तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए या स्वेलिंग को कम करने के लिए या क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. In case of Meniere's disease, it includes taking a lower salt diet. तो Meniere's disease में lower salt diet को लिया जाता है. Then coming to surgical measures, shunt or ablation of the labyrinth is performed in refractory cases. तो labyrinth का ऑपरेशन किया जाता है. Then physical measures, vestibular rehabilitation. This is a type of physical therapy aimed to provide the strength to the vestibular system. तो vestibular system की rehabilitation के लिए उसको strength provide करने के लिए physical therapy को use किया जाता है. The function of vestibular system is to send signals to the brain about head and body movements related to gravity. तो vestibular system का जो function है वो ब्रेन और हेड को सिग्नल्स को सेंड करना होता है अबाउट बॉडी की मूवमेंट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी या रिलेटिव टू ग्रेविटी प्रेजेंट. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज कैनालिथ repositioning maneuvers. These are specific head and body movements for BPPV. The movements are done to move the calcium deposit out of the canal into an inner ear chamber so they can be absorbed by the body. तो कैनालिथ रिपोजिशनिंग मेजर मैन्यूवर जो है ये फिजिकल मेजर्स का अगला पार्ट है जिसमें की हेड एंड बॉडी मूवमेंट्स जो कि बिनाइन पैरोक्सिमल वर्टाइगो में पाई जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और दूसरा ताकि जो कैल्शियम लेवल डिपॉजिट हो चुका है उसको कैनाल से निकालकर नियर ईयर की तरफ ले जाना ताकि वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके. So thank you for listening carefully to this topic. तो इस प्रकार से ये वर्टाइगो खत्म हो गया. इसमें हमने पढ़ लिया कि ये वर्टाइगो की जो एक्चुअली में वर्टाइगो होता क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं और क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उसके ट्रीटमेंट पैटर्न्स क्या है, उसमें सर्जरी के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज या मेजर्स भी जो यूज किए जाते हैं.
तो ये इस वर्टाइगो टॉपिक में हमने किया है कवर। तो इस प्रकार से ये वर्टाइगो टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।